आदाब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा भारत बन गया है सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की एक अजीम मिसाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मौसम सरमा के दौरान बिजली समेत तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब कराने का दोहराया अज़्म। जम्मू कश्मीर में मार्च महीने तक 30,000 सोलर रूफटॉप नस्ब करने का निशाना मुकर्रर, चीफ सेक्रेटरी। और इस साल के रिपब्लिक डे कैंप में 2,300 से जायद एनसीसी कैडेट कर रहे हैं शिरकत। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और इसके साथ साथ मुतादिद प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखा। उन्होंने अशोक विहार में हाल ही तामीर किए गए 1,700 फ्लैटों का इफ्तिताह किया। उन्होंने 3 अरब रुपए की लागत से तामीर किए गए सीबीएसई के एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 अरब रुपए लागत वाले 3 प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साल 2025 आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार को मुस्तहकम करने का साल होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने हर एक की जिंदगी में खुशी और अमन की दुआ की है। नरेंद्र मोदी ने अक़लियती अमूर के वज़ीर किरेन रिजिजू को एक चादर सुपुर्द की है जो उर्स के मौके पर उनकी तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कड़प्पा जिले में मुरागड़ी गांव में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने वहां खवातीन की सरबराही वाले सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप दी खवातीन को बाइख्तियार बनाने, उनकी माली शमूलियात में शामिल करने और उनके मियार जिंदगी में बेहतरी लाने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मारूफ समाजी इस्लाहकार, तालीमदान और खवातीन के हुकूक की अलमबरदार सावित्री फूले को उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने समाज के पिछड़े तबके के लोगों की खिदमत करने और उनके मियार जिंदगी में बेहतरी लाने के सावित्री फूले के काम को उजागर किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत बिजली की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए खातिर खा इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे बिजली की सप्लाई में कटौती की जा रही है तहम इस साल सूरत-ए-हाल पिछले बरस के मुकाबले में बेहतर है। सरमा की तैयारियों के ताल्लुक से वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत किसी भी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बाद उन्हें काफी तजर्बा हासिल हुआ है और लोगों तक बुनियादी सहूलियात हर सूरत में पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि खिदमात की फराहमी में बेहतरी लाने और तरक्याती इक़दामात की मुअस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी साजों और टेक्नोक्रेटों के दरमियान मुस्तहकम रवाबित का होना जरूरी है। उन्होंने इन बातों का इजहार आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन शालाटेन का दौरा करने के दौरान किया। उन्होंने वहां कायम किए गए सूबाई सतह के कंट्रोल रूम के काम का जायजा लिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। मकामी खबरों के बुलेटिन और अपडेट्स नीज आकाशवाणी न्यूज के प्रोग्राम आप हमारे एक्स हैंडल @radionews_SGR, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 के अलावा इंस्टाग्राम आकाशवाणी_श्रीनगर पर भी सुन सकते हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट के कटरा रियासी सेक्शन का हतमी इंस्पेक्शन 15 जनवरी से पहले किया जाएगा। शुमाली रेलवे जोन की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक नई वंदे भारत रेलगाड़ी और 2 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेंगी। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। इस रेलवे सेक्शन पर सीआरएस इंस्पेक्शन का काम मुकम्मल होने से दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान रेलगाड़ी चलाने के लिए राह हमवार होगी और यूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल राब्ता भी मुकम्मल हो जाएगा। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए शुमाली रेलवेज के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हुमांशु उपाध्याय ने यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पर हो रहे बकिया काम के हवाले से कहा, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लंबाई है तकरीबन 272 किलोमीटर
اس میں سے تقریباً دیکھا جائے تو 119 کلومیٹر خالی ٹنلز ہیں، جس میں سے 255 کلومیٹر کا مشن ہو گیا ہے، اور 17 کلومیٹر کا سیکشن ہے جو کہ کٹرا ریاسی کے بیچ کا ہے، یہ ابھی کمیشن نہیں ہوا ہے۔ لگ بھگ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے 17 کلومیٹر کا سیکشن۔ انسپیکشن ہونے کے بعد سی آر ایس صاحب کے کچھ آبزرویشن ہوں گے، ریلوے دوارا ان کے کمپلائنس کیے جائیں گے، جو ان کے آبزرویشن ہوں گے، جو بھی سدھاراتمک چیزیں وہ کہیں گے، جو بھی ٹیکنیکل وہ ان پٹ دینے کو کہیں گے، وہ سارے کے سارے ٹیکنیکل ان پٹ دے کے ان کے آبزرویشن کو کمپلائنس کیا جائے گا۔ کمپلائنس کرنے کے بعد سی آر ایس صاحب سے آتھرائزیشن ملے گا ٹو رن دا ٹرینس۔ اس کے بعد ہی ہم ٹرین چلانے کی استھتی میں ہوں گے۔ یہ سوتنتر بھارت کا، انڈیپینڈنٹ انڈیا کا یہ سب سے مہتوپورن ریلوے پروجیکٹس میں سے ایک ہے، اور اگر کاسٹ کی بات کریں تو 42,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا اس پہ خرچ آئے گا۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے 2 دنوں کے دوران نئی دلی سے ورچوئل طریقے پر جموں ریلوے ڈویژن کا افتتاح کریں گے۔ اس پہل کو کشمیر کو ریل کے ذریعے ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ جوڑنے کے عمل میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج ایم ایل اے جڑیبل تنویر صادق کے ہمراہ ریناواری میں جے ایل این ایم اسپتال کا دورہ کر کے وہاں مریضوں کے لیے دستیاب علاج و معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں طبی عملے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کو ہدایت دی کہ وہ مریضوں کے لیے اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات دستیاب رکھنے میں کوئی بھی کسر باقی نہ رکھیں۔ ٹرانسپورٹ، خوراک، سول سپلائز اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے آج سری نگر میں 2 علیحدہ میٹنگوں کے دوران ان محکموں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خوراک سول سپلائز محکمے کو ہدایت دی کہ وہ کشمیر صوبے میں غذائی اجناس کی دستیابی کو یقینی بنائیں تاکہ موسم سرما کے دوران صارفین کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ محکمے کے کام کاج میں مزید شفافیت لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جل شکتی محکمے کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج پلوامہ میں ایک میٹنگ کے دوران ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹوں کی تکمیل کو بروقت یقینی بنائیں۔ دریں اثنا زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ حکومت زرعی سیکٹر کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سری نگر میں آج ایک میٹنگ کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیاری کھادیں، ادویات اور بیج کسانوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ نشے کی لعنت سے نمٹنے کے لیے ملک کی سطح پر کوششیں جاری ہیں اور اس کا مکمل طور سے قلع قمع کرنے کے لیے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت کئی سرگرمیاں عملائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ نشہ اور ڈرگز لینے کی عادت سے پریوار آرتھک روپ سے بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ ڈرگز ایڈکٹ کو چوری کرنے کی عادت بھی لگ جاتی ہے۔ سے نو ٹو ڈرگز۔ ادھر جموں کشمیر میں سماج کو اس لت سے پاک کرنے کے لیے منظم کوششیں کی جا رہی ہیں جن کے خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں، تاہم ان کاوشوں میں مزید جدت لانے کی ضرورت ہے۔ منشیات سے متعلق جب ہم نے جموں کے ایک ریٹائرڈ آفیسر اور ڈوگری زبان کی نیوز ریڈر شیو کمار مینگی سے بات کی تو انہوں نے کہا، نشہ مکت بھارت کے حصے کے طور پر میں شیو کمار مینگی نشے میں ملوث ریاست کے یواؤں کو ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس لت کو چھوڑ کر اپنے پریوار و پورے معاشرے کو ہونے والے نقصان سے بچا لیں۔ نشہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ نشے کے خلاف مہم میں شامل پولیس پرشاسن و دوسرے سنگھنوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں انہیں جلد سے جلد کامیابی ملے۔ سرکار سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ نشے سے جڑے ہر ویکتی کے خلاف سخت سے سخت فوری قانون بنایا جائے تاکہ اس نقصان دہ بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں اس پیارے سی زندگانی کا خیال رکھیں اور والدین کو بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پر باریکی سے نظر رکھیں۔ دریں اثنا پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے آج وادی کے مختلف علاقوں سے 6 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے کچھ ممنوع اشیاء بھی برآمد کی گئی ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سماج سے اس لعنت کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا بھرپور تعاون دیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں عملائی جا رہی پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ یوٹی کے تمام ضلعوں میں مارچ مہینے تک 30,000 سولر روف ٹاپ نصب کرنے کا نشانہ حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم سے متعلق زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کی جانی چاہیے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ اسکیم کے تعلق سے جموں کشمیر میں 11,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور اب تک 617 روف ٹاپ نصب کیے گئے ہیں۔
इस साल यौम जमहूरिया कैंप में मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 2300 से जायद एनसीसी कैडेट शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 917 लड़कियां भी शामिल हैं। नई दिल्ली में आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 5 जनवरी को रस्मी तौर इस कैंप का आगाज करेंगे। आकाशवाणी के साबिक न्यूज रीडर सईद मुजफ्फर काशानी की इज्तिमाई फातिह खानी 5 जनवरी बरोज एतवार सुबह 11 बजे नवाटा के नजदीक जियारत बहाउद्दीन गंज बख्श के मुत्तसिल वाक़े मकबरे पर अंजाम दी जाएगी। शोबे खबर को लगातार उनके इंतकाल पर ताज़ियती पैगामात मौसूल हो रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज रिंगर से वाबस्ता सईद अजहर बुखारी की हमशीरा आज सुबह इंतकाल कर गईं। उनका रस्म चहरम बरोज सोमवार उनके आबाई इलाके हफरू चाडोरा में अंजाम दिया जाएगा। न्यूज रूम के अमले ने सोगवार कुंबे के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन यानी गुरु पुरब 6 जनवरी को अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाजा श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब मुनाकिद हो रही है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में आस्तान आलिया अम्म साहिब गोशबुक बटबाग बडगाम में 6 जनवरी को कुरान खानी जबकि 7 जनवरी को सूफी महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। फौज के व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सचदेवा ने आज एस ऑफ स्पीड्स डिवीजन के जीओसी के हमरा राजौरी और पुंछ सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इन इलाकों में मजीद चौकसी बरतने की जरूरत को उजागर करते हुए वहां तैनात फौजियों के अज़्म और बहादुरी की तारीफ की। श्रीनगर शहर समेत आज भी वादी के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहा और आज सुबह से ही कई इलाकों में गहरी धुंध छाई रही, जिसकी वजह से सुबह गाड़ियों की आवाजाही मुतासर रही। हमारे नुमाइंदों ने खबर दी कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा दो तरफा ट्रैफिक के लिए आज खुली रही। सोनमर्ग कारगिल शाहरा पर भी आज गाड़ियों को कारगिल से सोनमर्ग आने की इजाजत दी गई, जबकि मुगल रोड ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए मुकम्मल तौर बंद है। धुंध की वजह से आज सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाजों की रवानगी में ताखीर हुई। तहम अब से कुछ देर पहले शोबे खबर के साथ बात करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर ने कहा कि आज शेड्यूल तमाम परवाजों की आमद और रवानगी का सिलसिला शाम देर गए तक मुकम्मल होगा। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:33 पर होगा। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा भारत बन गया है सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम की एक अजीम मिसाल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मौसम सरमा के दौरान बिजली समेत तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब कराने का दोहराया अज़्म। जम्मू कश्मीर में मार्च महीने तक 30,000 सोलर रूफ टॉप नस्ब करने का निशाना मुकर्रर चीफ सेक्रेटरी। और इस साल के रिपब्लिक डे कैंप में 2300 से जायद एनसीसी कैडेट कर रहे हैं शिरकत। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।